हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दहेज चैप्टर से दहेज के दुष्परिणाम के विषय में बताने जा रही हूँ। वैसे माना जाता है कि दहेज जो है समाज में एक भयंकर बुराई के रूप में है, लेकिन अगर नव दंपत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वो लोग आसानी से अपना घर बसा लेते हैं, जो एक सुखी जीवन यापन करने लगते हैं। सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं उनको प्राप्त हो जाती हैं, तो अपना खुशहाल जीवन वो जीने लगते हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत अधिक है, मात्रा में है। तो उन दुष्परिणामों के विषय में मैं जो बताने जा रही हूँ। सुख सुविधाएं तो बहुत कम हैं, लेकिन दुष्परिणाम इसके बहुत ही भयंकर हैं। तो ये दुष्परिणाम ही लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माता पिता की दुश्चिंता। पहला दुष्परिणाम ये है कि माता पिता इतने ज़्यादा चिंता की स्थिति में रहते हैं कि वो जो है अपने आप को हमेशा बेटियों की चिंता में भुलाते रहते हैं। दिन रात उनको यही चिंता रहती है कि किस तरीके से मैं अपनी बेटियों का विवाह करूँगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक सम्मानित व्यक्ति है ना, जो समाज में सम्मान पूर्वक जी रहा है, यदि वो दहेज अपनी लड़की के लिए दहेज का इंतजाम नहीं कर पाता है, तो वो कहता है समाज में किस तरीके से अपना मुंह दिखाऊंगा, और आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि माता पिता जो है लड़कियों के जन्म से ही उनकी चिंता जो है स्टार्ट कर देते हैं, और अपने जीवन को बहुत कठिनता से बिताते हुए धन का संग्रह करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है माता पिता के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है प्रेम विवाह। कहते हैं प्रेम विवाह जो है अधिकतर लोग अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रेम में विवाह करते हैं नव दंपति, है ना, वर या वधू, तो क्या होता है कि वो जो है इसमें दहेज का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उनके माँ बाप को दहेज नहीं देना पड़ता है, इसलिए भी वो क्या करते हैं कि प्रेम विवाह को स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि ये प्रेम विवाह जो है बहुत अधिक सक्सेस नहीं होते हैं, और कुछ मात्रा में सक्सेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये भी एक दुष्परिणाम है। नेक्स्ट है आत्महत्या की प्रेरणा। आत्महत्या, कोई भी वधू जब ससुराल जाती है तो क्या होता है कि उसकी बहुत प्रत्याशाएं होती हैं कि उसको इतना सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना, एक खुशहाल जीवन जिएगी। लेकिन क्या होता है जब ऐसा नहीं हो पाता है ना, ससुराल में सास है, ससुर है, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, खरा खोटा सुनाते हैं। तो इससे दुखी होकर, चूँकि वो अपने माता पिता की स्थिति को जानती हैं और उनसे अपनी कोई डिमांड रखना उचित नहीं समझती हैं, तो स्वयं को ही जो है समाप्त कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। नेक्स्ट है कन्या शिशु हत्याएं। आपने देखा होगा कि कन्या शिशु हत्याओं का दर बहुत अधिक मात्रा में है। कारण क्या है? ये दहेज का ही दुष्परिणाम है। चूँकि कन्याओं के जन्म से ही माता पिता समझ जाते हैं कि इसके लिए मुझे बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, इसका विवाह करने के लिए, इसका पालन पोषण तो हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा है दहेज के कारण वो इतने ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि कन्याओं को जन्म देना ही नहीं चाहते। तो ये जो है बहुत बड़ा दुष्परिणाम है दहेज का। नेक्स्ट है बाल विवाह तथा अनमेल विवाह। कहते हैं उम्र में ज़्यादा यदि कोई लड़का है तो उससे अपनी लड़की की, कम उम्र वाली लड़की की विवाह कर देते हैं, चूँकि उनको दहेज ना देना पड़े। क्योंकि अधिक उम्र वाले लड़के से जब कम उम्र वाली लड़की का विवाह कर देंगे तो उनको दहेज नहीं देना पड़ेगा। इस कारण से अनमेल विवाह कर देते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है कि बाल विवाह, कम उम्र में ही माँ बाप जो है उनके दहेज को लेकर चिंता करते हैं,
और कम उम्र में ही उनका जो है विवाह कर देते हैं, जिससे कि उनको दहेज ना देना पड़े। तो ये बाल विवाह तथा अनमेल विवाह ये भी इसका ही दुष्परिणाम है, दहेज प्रथा। नेक्स्ट है निर्धनता में वृद्धि। जैसे ही बालिका का जन्म हुआ, लड़की का जन्म हुआ, माता पिता ने चिंता करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे खान पान, पालन पोषण, अन्य आवश्यकताओं से धन बचाते बचाते, निम्न जीवन स्तर जीते जीते, है ना, वो क्या करते हैं, निर्धनता का जीवन जीना उचित समझते हैं और दहेज के लिए धन संग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है कि लड़की के माँ बाप को क्या करना पड़ता है कि निर्धनता का जीवन यापन करना पड़ता है। नेक्स्ट है नववधू का संताप। नववधू का संताप क्या है कि नई वधू जो है जब अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो तो सोचती है कि यहाँ पर हमको बहुत सुख मिलेगा, हमारी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, है ना, खुशहाल जीवन जिएंगे, बहुत सी आशाएं और प्रत्याशाएं लेकर जो है वधू जाती है। लेकिन जब वहाँ पर जाती है तो उसको इतने ताने सुनने पड़ते हैं, है ना, वो क्या करती है, बहुत अधिक परेशान हो जाती है। तो वहाँ से नव दंपत्ति के जो है सुख में भी, है ना, कमी आ जाती है, यहाँ तक कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। तो या फिर क्या करती हैं, नववधुएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। ये तो समाज में आपको बहुत सी जगह, आप पेपर उठाइए तो हर जगह आपको ये दिखेगा, इस तरीके के केस मिलेंगे। तो ये भी दुष्परिणाम है बहुत भयानक। भ्रष्टाचार में वृद्धि। भ्रष्टाचार में वृद्धि भी दहेज के कारण ही है। आज व्यक्ति एन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी तरीके से बहुत अधिक धन कमाना चाहता है, जिससे कि वो अपनी, है ना, बेटी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, सुख दे पाए, अधिक से अधिक दहेज देकर अच्छे सम्मानित घर में विवाह कर पाए और जो अच्छे पद पे लड़का आसीन हो। तो ऐसे जो है भ्रष्टाचार की जो वृद्धि है वो भी दहेज के कारण ही है कि लोग किसी भी कार्य में लिप्त होकर कुछ भी करके वो अधिक से अधिक धन लाके अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से दहेज, अधिक से अधिक दहेज देकर विदा करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा दहेज का दुष्परिणाम है। नेक्स्ट है हत्याएं। बहुत अधिक मात्रा में हत्याएं होती रहती हैं। जब अपने घर में कहते हैं, जब व्यक्ति जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है व्यक्ति को, तो जब उसको कोई भी मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है तो क्या करता है, आत्महत्या व्यक्ति कर लेता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दहेज के दुष्परिणाम का। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर। माता पिता जो है प्रारंभ से ही, अगर कन्या उसके यहाँ जन्म ली है तो स्टार्टिंग से ही उसकी चिंता करते हुए धन का संग्रह करना शुरू कर देते हैं। जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको भी वो सही से पूरा नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि बेटी है और इसके लिए हमें अधिक से अधिक दहेज संग्रह करके इसका विवाह करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बेचारे जीवन पर्यंत निम्न जीवन स्तर, है ना, यापन करते हैं और निर्धनता के शिकार बने रहते हैं। नेक्स्ट है बहुपत्नी विवाह को बढ़ावा। चूंकि व्यक्ति को क्या नाम, विवाह में दहेज प्राप्त हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में वो दहेज की डिमांड करते हैं लालची लोग। तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि एक पत्नी को क्या कभी कभी तो वो मार तक देते हैं। बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें वो दहेज के लालच में अपनी पहली पत्नी को मार देते हैं और सोचते हैं कि दूसरा विवाह यदि होगा तो मैं फिर से मुझे बहुत अधिक जो है दहेज प्राप्त हो जाएगा। तो इस लालच में भी वो अपनी पत्नी को मार देते हैं और दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा दहेज का दुष्परिणाम है।
नेक्स्ट है आत्महत्या की जननी। जननी माने होता है जन्म देने वाली। तो आत्महत्या जो है व्यक्ति, आप जानते हैं, मैं ये चैप्टर पूरा पढ़ा चुकी हूँ। तो आत्महत्या जो है व्यक्ति जब बहुत ही विवश हो जाता है, जब उसको कोई मार्ग नहीं दिखता है, कहीं से कोई भी आशा नहीं दिखती है, तो अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को, है ना, बचाने के लिए कि किसी तरीके से कोई भी उपाय मिल जाए, और जब नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये बहुत सी आत्महत्याएं जो है माँ बाप भी करते रहते हैं इस कारण से, और बहुत सी जो है नववधुएं भी आत्महत्याएं कर लेती हैं। यहाँ तक कि काफ़ी समय बीत जाने पर भी जो लालची लोगों से लड़कियों को सामना करना पड़ता है, विवाह हो जाता है, तो वो जीवन पर्यंत दहेज की कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। तो इस कारण भी उनको किसी न किसी स्टेज पर जाकर आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, और आत्महत्या की जननी जो है दहेज को ही माना जाता है। ऋणग्रस्तता, चूँकि प्रत्येक माँ बाप की ये अभिलाषा होती है कि बेटी को बहुत ही अपनी हैसियत से अधिक बढ़कर दान दहेज देकर एक अच्छे घर में सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, है ना, विवाह करें, संबंध स्थापित करें। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से ऋण लेकर अपनी जो अचल संपत्ति है उसको बेचकर भी अपनी कन्याओं के विवाह में लगा देता है, और जिससे वो बेचारा ऋणी हो जाता है और जीवन पर्यंत ऋणी बना रहता है, अपने कर्ज से ही मुक्त नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दहेज का दुष्परिणाम है। नेक्स्ट है परिवार का विघटन। दहेज के कारण बहुत से परिवार विघटित हो जाते हैं, आप अभी जाइए वहाँ कहाँ, जेल में, तो ऐसे बहुत से केस आपको मिलेंगे जिसमें बहुत अच्छे घरों के जो है, संपन्न घरों के बेटे हैं, सास हैं, है ना, घर की और सदस्य हैं महिलाएं, जो क्या करती हैं कि आत्महत्या में जो है हाथ बटाती हैं, और इस कारण वो सजा को भोगती रहती हैं। तो ये इस तरीके से पति पत्नी और परिवार तो विघटित ही हो जाता है। इसके साथ साथ जो बचा हुआ जीवन है उनका परिवार का, वो भी बहुत ही कष्टमय जीवन वो व्यतीत करती हैं, मात्र लालच के कारण। तो ये भी बहुत बड़ा दुष्परिणाम है दहेज का। नेक्स्ट है स्त्रियों की निम्न परिस्थिति। स्त्रियों को चूंकि महिला प्रधान जो समाज नहीं है, कानून की तरफ से महिलाओं को बहुत अधिक क्या दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि महिलाओं को आज तक बहुत कम परसेंटेज है जहाँ पर उनको बहुत अधिक मान सम्मान से रखा जाए। वो अपमान का शिकार होती रहती हैं और निम्न जीवन यापन बिताती रहती है। कारण क्या है कि यदि उनके माँ बाप ने अच्छे से दहेज देकर नहीं विदा किया और अच्छा जीवन वो नहीं जीने के लिए मजबूर हो पाई बेचारी, तो क्या होता है कि निम्न परिस्थिति वो में ही हमेशा जीवन यापन करती रहती हैं। और चूँकि अशिक्षित जो महिलाएं हैं इसका शिकार अधिक होती हैं, क्योंकि अगर शिक्षित है तो वो सेल्फ डिपेंड होकर, है ना, अपने जीवन यापन कर सकती है, यातनाओं और प्रताड़नाओं को नहीं सहन कर सकती है ना। लेकिन क्या होता है कि चूँकि वो शिक्षित भी नहीं करते हैं, गार्जियन सोचते हैं कि हमको बहुत सा धन देकर इनको शादी करनी पड़ेगी, इसलिए लड़कियों को कम पढ़ाया जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं गार्जियन की मेंटलिटी होती है। इस कारण भी जो है स्त्रियां बहुत अधिक प्रताड़नाएं सहती हैं आज समाज में। तो ये भी बहुत बड़ा जो है दहेज का ही दुष्परिणाम है। नेक्स्ट है मानसिक व्याधियों की उत्पत्ति। कहते हैं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए व्यक्ति को तो वो जो है मानसिक रूप से पीड़ित इतना हो जाता है कि उसको सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखता। और ये आत्महत्याएं जो होती हैं वो मानसिक प्रताड़ना देने पर ही अधिक होती हैं। व्यक्ति कहते हैं शारीरिक कष्ट तो सहन कर सकता है, लेकिन मानसिक पीड़ा जब व्यक्ति को दी जाती है
तो वो असहनीय होती है। इसलिए भी व्यक्ति क्या करते हैं, जो अधिकतर जो है महिलाएं जो हैं, नवदंपति हैं, वधुएं हैं, क्या करती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। तो मानसिक व्याधि भी उनको झेलनी पड़ती है, ये भी दुष्परिणाम है। अपराध को प्रोत्साहन, कहते हैं कि दहेज ही अपराध की जननी भी है। किसी भी कार्य में लिप्त होकर माँ बाप सोचते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी उचित अनुचित कार्य करके, अनैतिक तरीके से धन का संग्रह करके हमें अपनी बेटी का विवाह करना है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अपराध में भी लिप्त हो जाते हैं और उनकी अपराधी प्रवृत्ति होती है। किसी भी प्रकार का अपराध करने के लिए वो तैयार होते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि उनको ये पता है कि हमारी बेटियां हैं और इनको दहेज देना ही पड़ेगा, मजबूर हैं दहेज देने के लिए। तो अपराध में लोग लिप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। नेक्स्ट है विवाह की समाप्ति। कहते हैं विवाह जो है एक क्या है, धार्मिक संस्कार है। हिंदू धर्म में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। और जब इस तरीके के दुष्परिणाम व्यक्ति को झेलने पड़ेंगे तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि चूंकि सक्षम ना होने के कारण बेचारे, है ना, बहुत अधिक परेशान होने के कारण वो विवाह तक नहीं कर पाते हैं कन्याओं की। और इस तरीके से बहुत अधिक जो है, अब देखा जाए परसेंटेज इस समय वर्तमान समय में, तो कहते हैं कि बहुत से ऐसे जो हैं अविवाहित लड़के बैठे हुए हैं और लड़कियों का भी परसेंटेज अविवाहित हैं। कारण क्या है, दहेज। अगर दहेज का फाउंडेशन ना हो, यदि दहेज दे पाने में वो सक्षम हो, तो क्या हो कि वो अविवाहित जीवन ना जिए। तो ये जो है बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं दहेज के, जिनका कि सामना आज समाज में सभी लोगों को करना पड़ रहा है। जो सक्षम हैं वो अपने स्तर का जो है, अपने स्तर की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जो अक्षम हैं वो अपने स्तर की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो दहेज जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप है ना। तो इसको जो है, इससे जो है बचने के लिए, समाधान के लिए, इसके आगे मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ।